हर तरह की कमियों को तू दूर करने वाला खुदा है। प्यारे खुदा, हम तेरे खादमों के लिए मिन्नत करते हैं जिन्हें तूने खुदा अपनी खिदमत के लिए चुना है। उनकी खिदमत को और ज्यादा बढ़ा खुदा, और ज्यादा फसल बख्श। पाक रूह के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो इस जगह पर मौजूद है। ऐ पाक रूह, हम तुझे अपनी जिंदगी में जगह देते हैं। ऐ खुदा के बर्रे, हम तेरा शुक्र करते हैं। तूने हमारी सारी मुसीबतों को, हमारे गुनाहों को, हमारे दुखों को उठा लिया है खुदावन। ऐ खुदा, तूने हमारे लिए आसमान का दरवाजा खुला, हम तेरा शुक्र करते हैं। ऐ खुदा, तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते हैं जिसने खुदा हमें तुझे जानने की, तुझे पहचानने की ऐ खुदा राह दिखाई है खुदावन। ऐ खुदा, इस कलाम के साथ जुड़े रहने का फसल बख्श है मेरे खुदावन। एक एक जिंदगी पर तेरा मसा चाहते हैं, एक एक जिंदगी पर तेरा फजल चाहते हैं। आए खुदा, आज तेरा कलाम जो पेश किया जाए, आए खुदा अपने खादम के साथ हो, वो ना बोले बल्कि तेरा पाक रूह उसमें से होकर हमसे हम कलाम होए खुदावन, और तेरा कलाम हमारी जिंदगी में 100 गुना फल आए खुदावन। तेरा शुक्र हो। हाजिर जमात पर, चर्च पर, पूरी कलीसिया पर तेरी बरकत चाहते हैं। आए खुदा, अपने खादमों की हिफाजत करने वाला तू खुदा है। हम तेरा शुक्र करते हैं खुदा, हम तेरे वादों के लिए तेरा शुक्र करते हैं जो तूने हमारे साथ बांधे हैं कि तू दुनिया के आखिर तक हमारे साथ है। तो हमारी रोटी और पानी पर बरकत देगा और हमारे बीच से बीमारियों को दूर करेगा। हमें खुदा तेरे शुक्र करते हैं तेरे वादों के लिए। तू हमेशा तेरा शुक्र हो। ऐ प्यारे खुदावन, ये सारा इज्जत, सारा जलाल हमारे खुदावन यीशु मसीह नासरी के मिले। ऐ खुदावन, कोई ऐसा नाम नहीं जो धरती पर बख्शा गया हो जिसके वसीले हम निजात पा सके। ऐ खुदावन, तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो। ये सब कुछ तेरे बेटे यीशु के नाम से।
अपने जलाल के लिए खड़े हैं, क्योंकि खुदा उन्हीं की जिंदगियों में काम करता है जो अपना आप उसको देते हैं, उन्हीं से अपने जलाल को जाहिर करते हैं। और हम शुक्रगुजार हैं जितने भी हमारी फैमिलीज हैं, जितने हमारे बहन भाई हैं हमारे साथ इस खुदा के काम में और खुदा के जलाल के लिए खड़े हैं, हमें सपोर्ट करते हैं, हमारी दुआएं करते हैं इस मिनिस्ट्री के लिए, इस खिदमत के काम के लिए, हम सब के लिए खुदा उनके शुक्र करते हैं और आप सब के लिए चाहते हैं। शुक्रगुजारी हो इस बतेर पंथ मिनिस्ट्री के लिए, इस खिदमत के लिए खुदा ने जो हमें दी है, जिम्मेदारी का काम है, सिंसियर, सबसे सिंसियरिटी का काम है, लॉयल्टी का काम है कि खुदा ने हमें अपने जलाल के लिए अपनी कुव्वत, अपनी ताकत में हमें संभाला है, हमें खड़ा किया और हमें खड़ा रखा है। इसके लिए भी शुक्रगुजार खादमत के लिए भी जो दुनिया से हमारे साथ जुड़े हैं और जिनको खुदा हमने लिया है और जो खुदा के जलाल को इस्तेमाल करके रूह की रिजात के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। इस मिस्री की इस जगह के लिए भी जो खुदा ने हमें मुहैया की है, इसके लिए भी हम खुदा की शुक्रगुजारी करेंगे और उसके साथ जितने खादम जुड़े उन सब के लिए हम बरकत चाहेंगे। और उसके बाद जॉय बहन गीत गाएंगी। मैं सीमा पॉलिस दुआ में रहनुमाई करेंगी। खुदा पाक खुदा, हम तेरे शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं, तू जो भला है और तेरी शफ़क़त अबदी है और तेरी वफादारी पुश्ता पुश्त रहती है। खुदा हम सब तेरा शुक्र करते हैं आज के इस खूबसूरत दिन के लिए। खुदा तेरा शुक्र हो, खुदा खुले हुए आसमान के लिए तेरा शुक्र हो जो बगैर स्तूनों के तूने हम पर तान रखा है। उन तमाम बादलों के लिए खुदावन जिस वक्त हमें नजर आ रहे हैं, खुदावन तेरा शुक्र करते हैं, खुदावन तेरी तारीफ करते हैं। खुदावन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के लिए, दरियाओं के लिए, समुंदर के लिए, उनके अंदर के चश्मों के लिए और खुदावन जितने भी जानदार तूने पानी में पैदा किए हैं, खुदावन एक एक के लिए तेरा शुक्र करते हैं। खुदावन तू भला है, तूने ये सब कुछ खुदावंद हमारे लिए पैदा किया है और खुदावंद अपनी यादगारी के लिए आज तक खुदावंद ने कायम रखा है ताकि वह ज़मीन पर कायम हो और हम तुझे देखें और तेरे जलाल को देखें। खुदावंद जो तूने हमारे लिए ये सब चीज़ें मुहैया की हैं, खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं। खुदावंद हमारे दिल तेरी शुक्रगुजारी से भरे रहे। खुदावंद हम उठते बैठते चलते फिरते खुदावंद तुझे मुबारक कहे क्योंकि तू मुबारक खुदा है। खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद आज का दिन हम तेरे हाथों में देते हैं। खुदावंद एक बार फिर अपने आप को इन तमाम खानदानों के साथ अपने आप को तेरे हाथ में सौंप देते हैं। खुदावंद आज हमारे ख्यालात, हमारी सोचें खुदावंद तब्दील हो जाएं। खुदावंद हम तेरे घर में तेरी कुदरत की वजह से, तेरे प्यार की वजह से एक बार फिर इकट्ठे हुए हैं। खुदावंद हम खुद से नहीं आते, लेकिन तेरा ये प्यार है जो तू हमें लेकर आता है। खुदावंद हर एक की सलामती के लिए जिनको तू यहाँ पर लाया है, मैं तेरा शुक्र करती हूँ। इन तमाम जानों के लिए खुदावंद तेरा शुक्र हो। खुदावंद आज इन्हें ब्लेस करना। खुदावंद इनके खानदान चेंज हो जाएं। खुदावंद इनके बच्चों में खुदावंद नई जिंदगी आ जाए। खुदावंद अपनी सोचों को वो चेंज कर दें। खुदावंद अपने ख्यालात को खुदावंद तेरे सुपुर्द कर दें ताकि सब कुछ का खालिक और मालिक तो तू है। खुदावंद आज हमारे पास जो कुछ भी है खुदावंद ये तेरा दिया हुआ है। खुदावंद अगर हम जिंदा हैं तो खुदावंद ये भी तेरा हम पर तरस है, तेरी मेहरबानी है, तेरा रहम है खुदावंद कि आज हम फिर जिंदों की ज़मीन पर खुदावंद कायम हैं। खुदावंद तेरा शुक्र करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं। खुदावंद तेरे खादमों के लिए एक बार फिर दुआ करते हैं। खुदावंद इन्हें सेहत दे, ज़िंदगी दे, तंदुरुस्ती दे और खुदावंद अपने कलाम की हजूरी में इन्हें ले चल। खुदावंद इनकी ज़िंदगियों में तेरा कलाम खुदावंद काम करे क्योंकि तू अपना काम करना जानता है। खुदावंद
तूने अपने बेटे को खुदावंद इसीलिए हमें दे दिया कि हमारे लिए नजात की राह खुदावंद तूने तैयार कर दी। हम इस लायक नहीं थे, लेकिन खुदावंद तूने हम पर रहम किया। तेरा शुक्र हो, तेरी तारीफ हो खुदावंद। और खुदावंद जितने भी हमारे इस चर्च में फंक्शन हो चुके हैं खुदावंद, हम सब पर तेरी ब्लेसिंग रही है खुदावंद। तेरा शुक्र करते हैं एक एक बर्थडे के लिए, एक एक खुदावंद खुशी के लिए जो हमने सेलिब्रेट किया खुदावंद, तेरा शुक्र करते हैं। और भाई नज़ीर को आज फिर से खुदावंद तेरे हाथ में देते हैं। तो खुदावंद अपने बंदा के साथ है खुदावंद, अपने बंदा की हिफाजत करना, निगहबानी करना। तूने उस जिंदगी में नया साल दिया है खुदावंद, नई खुशियाँ देना खुदावंद, नई बरकत देना, नई उम्मीद देना खुदावंद उसकी ज़िंदगी में, उससे अपने ईमान में महफूज रखना खुदावंद। हम सब मिलकर खुदावंद उनके लिए तुझसे दुआ करते हैं खुदावंद। हम सब और इस घर के लिए भी तेरा शुक्र करते हैं खुदावंद, जिसके दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं खुदावंद। इस घर को तेरे हाथों में देते हैं, इसके चारों कोनों को खुदावंद तेरे हाथों में देते हैं। एक एक दीवार पर खुदावंद तेरा लहू मांग लेते हैं और शरीर की कोई खुदावंद चाल चलने ना पाए, बल्कि शरीर के तमाम तीर खुदावंद बुझ जाएं। तेरे पाक रूह के वसीला से खुदावंद बुझ जाएं। तेरा पाक रूह यहाँ पर छाया रहे जब तक हम खुदावंद दुआ में बैठते हैं, तेरी हमद करते हैं, तेरी तारीफ करते हैं खुदावंद। तुझे भाई खुदावंद तुझे पसंद आए खुदावंद, तेरा शुक्र हो। बजाने वालों को, गाने वालों को खुदावंद बरकत देना खुदावंद, उनके साथ होना खुदावंद। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक फिर एक बार तेरे हाथों में दे देते हैं खुदावंद। हिफाजत कर, निगहबानी कर, और जिस तरह तू सलामती से हम सबको लेके आया इसी तरह खुदावंद तो हमारे साथ सलामती से जाना। जब हम वापस जाएं तो खुदावंद तो पहले ही हमारी गाड़ियों में मौजूद होना, और खुदावंद रास्ते में हमारी हिफाजत करते लेके जाना खुदावंद। तेरा शुक्र हो, तेरा शुक्र हो खुदावंद। एक एक बात के लिए खुदावंद मैं तेरा शुक्र करती हूँ, तेरी तारीफ करती हूँ खुदावंद। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांग लेती हूँ, आमीन। पहले तुझे गाना है ना? Praise the Lord. Hallelujah. सी Bless the Lord, oh my
Praise be to Him. वर्शिप इज होली नेम, हालेलुया। वर्शिप इज होली नेम। हाँ, गप्पा दी होली नहीं। हाँ, बड़ा लंबा चर्च का आज कोई फायदा होया, बहुत फायदा होया। कलाम कहता है जब खुदा के साथ चलते हैं खुदा उम्र दराज करता है। हालेलुया। दुनिया कहेगी कहाँ जा रहे हो नैयर साहब, वक्त के साथ चलो, वक्त निकल जाएगा, किसी ने नहीं पूछना। ये किसी शेर ने कहा हंसदियां हंसदा नचदा टपदियां तू बीते वेले नूं पछताएंगी तू, जो मुंह च दंद नहीं रहने किनू हंस के दिखाएंगी तू। माही नहीं जोड़ ला दाज अपना, खाली हाथ निकलने जाएगी तू। जब शादी होती है तो में दहेज जोड़ते हैं, खुदा के लिए भी है। आज तक हमने क्या जोड़ा है? बापू हमारा पहुंचा हुआ माँ बाप हिसाब किताब हो रहा होगा। हाँ भाई की किता सीगा, मैं तेन 4 तोड़े दिते सी, कितने दिते सीगे? कहते सानू तो कोई दिता ही कोई नहीं। कहता पहला तोड़ा राजा तेरी वड्डी बेटी, दूजा तोड़ा कुनकुन बेटा, हाँ तीजा बबलू बेटा, तीजी बब्बी, चौथी। हालेलुया। मैं इसका कह रहा तवज्जो भी दे रहे हो कि नहीं? पास्टर बड़े चलाकियां चल रहे हैं। हालेलुया। Now the time for testimony. Anybody have a time testimony for the glory of God? God have done so many wonderful things in our life. Hallelujah. खुदा के जलाल के लिए। वाह वाह वाह, खंडरी भी दबा रहा है। Hallelujah. Praise you, Lord. Praise you, Lord. Praise you, praise you, Lord. Praise you, praise you. Praise the Lord. खुदा बहुत भला है और उसकी शफकत अब्दी है। आज मैं खास कर ऊपर आया हूँ, वहीं से गवाही देके मैं चला जाता हूँ। मैं कोई खास चीज आप लोगों को दिखाने वाला हूँ। हुआ क्या, मेरा बाप हमेशा जब भी मैं उठता था तो उसे मिलता था पहले जाके ना, वो भी मेरी इंतजार करता था कि आ गया भाई, आ जा भाई बेटा कैसा है। तो हम दोनों बैठ के बात करते थे अक्सर। हुआ क्या कि जब भी कोई खोनी ना तकलीफ उसे, तो उसने कहना कुन बेटा ये दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, तो मुझे कोई दवाई दे दे। दवाई दे दी या जो मेडिसिन, व्हाटएवर द रेगुलर मेडिसिन आई यूज्ड टू गिव इट टू हिम। एंड देन one day I went to, sorry, मैं इंग्लिश में कभी उर्दू में फ्लिप होता रहूंगा, सॉरी। I went to ask him, Dad, मेरे बड़ा दर्द हो रहा है आज। तो डैडी की आप गौर देना बात मैं क्या करने जा रहा हूं। वो कह रहे खुदा का शुक्र कर तू। मतलब किस बात का? कहते तेरे दर्द हो रहा है, क्योंकि दर्द जिंदा इंसान के होता, मुर्दे की नहीं होता। कहता ये इसका मतलब ये है, ये दर्द तुम्हारे को दिला रहा यकीन कि तू जिंदा बेटा भी। जिस दिन हमारा सफर खत्म हो जाएगा उस दिन हमारे ना कोई दर्द होगा ना कोई वो होगा। तो डैडी के साथ देख बेटा बाहर देख, कैसा देख सूरज कैसे निकला है, कितना खूबसूरत निकला। अभी मैं इतना छोटा नहीं हूं पर वो मेरे को रोज दिखाते, देख सूरज कितना अच्छा निकला है ना बेटा। अभी तू जा रहा है काम पे? हाँ। तो कितने बजे आएगा? मैंने कहा थोड़ी देर में आ जाऊंगा। अच्छा
थोड़ी देर में मैं आ गया, कहते यार बड़ी टाइम लगा के आया। मीन्स यू नो वी मिस्ड ईच अदर एंड आई सिंस मिस्ड हिम। Last year, I think it is more than 12 months, I got a sickness, kind of, my nose got choked all the time. It got choked. तो मेरी वाइफ ने ना एक ये लाके रखी हुई थी चीज, ये देखो जरा ध्यान से, एफ्रिन। This Afrin is a very dangerous spray. It is kind of dangerous. She says only you can use that, you're not supposed to use it. 1 साल से यूज कर रहा हूं। When I went to the doctor, he says once you get an addiction of it, you can never get rid of this thing. You can never get rid of this thing. आज मैं बता रहा हूं, उसे क्रैश करो जी। मुझे खुदा ईमानदारी से बता रहा हूं, मैं आप सबको भूल जाता हूं। मैं ये कहता हूं सारी कलीसिया को खुदा बंदा शॉर्ट में करके सारी कलीसिया को खुदा बचा के रख, सबको हरे। इस दवाई के मैं चला गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर कहती है आई डोंट थिंक यू कैन गेट rid of this now. It will be whole life it will go with you. If you are get used to it, then you cannot get rid of it. अच्छा, तो ये किसी तरीके हो गया। अभी हमारे एडी में ना, मेरी बीवी को भी हो गया, एडी में हमारे दर्द होने लग गया नीचे। तो we went for X-ray and they checked it. They said तुम्हारी ये बोन ना एक टेढ़ी बढ़ रही है, एक तरफ की बोन बढ़ रही है। एनी हाउ से कुछ और कहते हैं, टिश्यूज इकट्ठे होने लग जाते हैं वहां। इसको बोन नहीं है, जो रेगुलर डॉक्टर जो है मेडिसिन डॉक्टर वो कहते हैं हड्डी, इसको काटना पड़ेगा। एनी हाउ आई वेंट टू सी माय यू नो दैट ऑर्थोपेडिक डॉक्टर। ही सेड ओए परेशानी की बात नहीं, मैं इंजेक्शन लगाऊंगा। उसने लंबा इंजेक्शन लगाया, ठूस 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 कई जगह लगाया। कोई 1 हफ्ते के लिए दर्द गई, फिर आ गई वापस। एंड इट वाज कीप ऑन कमिंग। अभी मैं बताऊं, मुझे दर्द भी नहीं है, पता नहीं कहां, कोई इंजेक्शन नहीं लगवाया। वो कैसे गया है, मेरे खुदा का शुक्र है, खुदा का बहुत शुक्र है। और वो दर्द इतनी तकलीफ है, I cannot walk. My God is so good, so good. He is so merciful. मैं कोरस गाऊंगा, उसके बाहर जाऊं। सिमर ट्रेजर। Then sings my soul, my Savior, God to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior, God to thee. लेकिन दुआएं तो मेरे पास बहुत सारी हैं कि उनको बयान करते करते मेरे ख्याल से सुबह ही हो जाए। हालेलुया, खुदावंद के नाम पे जलाल मिले। हमारे सबकी लाइफ में बहुत सारी गवाहियाँ होती हैं, जैसे कुनकुन भाई ने कहा कि ऐसी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो फिर खुदावंद उन एडिक्शन से, उन प्रॉब्लम से हमें निकालता है, छुड़ाता है। हालेलुया, खुदावंद ऐसा ही है, वो हमें सारी प्रॉब्लम से छुड़ाने वाला खुदावंद है। हालेलुया। पिछले दिनों में मेरी बेटी 11 साल की हुई। इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, और पता ही नहीं चला ये टाइम कब निकल गया। खुदावंद के नाम को जलाल। हालेलुया। और आज हम नज़ीर भाई का भी बर्थडे मना रहे हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और उनका बेटा शेरू भी आया हुआ है, उनकी बड़ा बेटा नोएल नोमी और उनकी बहू संजला दीन, बच्चे सब आए हुए हैं। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ इस फैमिली के लिए। ये फैमिली के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, शुरू से हमारे साथ है। और जब मैं यहाँ पे आई थी तो जब मैं ये चीज़ इसलिए मेंशन कर रही हूँ कि मैं बताना चाह रही हूँ एक चीज़, कि जब मैं यहाँ पे आई थी तो जब पहली बार हमने घर रेंट पे लिया था तो साइन नज़ीर भाई ने ही किए थे, यानी कि जो कि आजकल उनको तो उन्होंने ही साइन किए थे हमारे लिए। तो ये हमारे लिए जाना पहचाना फैमिली है। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ
जो भी ब्लेसिंग्स हमें खुदावंद देता है वो खुदावंद के बंदों को यूज करता है किसी न किसी तरीके से। मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ इस बात के लिए, और करती हूँ उन लोगों का भी जिन लोगों ने ये चर्च बनाया है। एक एक नाम सब जानते हैं किन लोगों ने बनाया है, एक एक पर मैं खुदावंद की आशीष बरकत मानती हूँ। और ये मेरी गवाही है कि खुदावंद ने कितनी आशीषें बरकतें हम पर उंडेली हैं, और इस बात के लिए मैं खुदा का शुक्र, उसका धन्यवाद करती हूँ। और इस घर के लिए, इस घर के लोगों के लिए भी मैं खुदा का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। हालेलुया कि खुदावंद हमारे साथ है, उसने हमें कभी नहीं छोड़ा, उसने हमें कभी नहीं त्यागा। उसके जलाली नाम को जलाल मिले। हालेलुया। और सब चीजों के लिए मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, उसका धन्यवाद। हालेलुया, आमीन। पास्टर दीना करने कोरस गाते थे, गिने गिने के स्तुति करूं बेशुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। यस, ये इसलिए कोरस गाया जिसने गवाही देने तैयार हो जाए। हालेलुया, सारा जलाल यीशु का। हाँ जी, बच्चों आ जाओ आगे, कम ऑन। जिसने गवाही देनी है आ जाए, मैं वेट नहीं करनी, खुदा के लिए आना है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। सबसे पहले मैं आप सबका शुक्रगुजार हूँ जो आज यहाँ मेरी खुशी में शरीक हुए, फिर खुदा के कलाम गीतों ज़बूरों में शामिल हुए। आज मैं थोड़ा सा ना आपका ज़्यादा टाइम लूँगा, 5 मिनट। कौन सी पास्टर साहब? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ पास्टर हक के लिए, पास्टर बबलू के लिए और शोभना के लिए और आप सब के लिए जो दुआएं करते हैं एक दूसरे के लिए, बच्चों के लिए। मैं बताना नहीं चाहता, लेकिन कई बच्चे ऐसे हैं यहाँ पे, कई लोग जानते हैं कि जब वो पैदा हुए तो दुआएं शुरू की थी, अब वो 10-12 साल के हो गए। यहाँ पे लोग हैं जो आपको इस बात की गवाही देंगे। शुक्रगुजार हूँ इस बात के लिए जो आप मेरे खानदान के लिए, बच्चों के लिए दुआ करते हैं। आज हमारे बीच में मेरा बेटा छोटा शरून, जिसको शान हम कहते हैं, डॉक्टर की हैसियत से बैठा हुआ है, और पास्टर बबलू और शोभना के लिए कि बहुत सालों से वो भी इनके लिए दुआ करते हैं। पास्टर हक जी, आप भी, आपके लिए भी शुक्रगुजार हूँ। और आप कौन, कितने लोग हैं जो जानते हैं इस बात को कि दाऊद को कितनी बार मसा किया था? आपको मैंने नहीं पूछा, दाऊद को कितनी बार मसा किया गया था? 2 बार नहीं जी, 3 बार मसा किया था। एक दफा पहला शमूएल 16 बाब उसमें लिखा है कि जब शमूएल उसको मसा करने के उसके बाप के घर आया, फिर दूसरा शमूएल उसका 2 बाब यहूदा के कबीले ने उसके मसा किया, फिर 5 बाब में सारे इस्राएल ने मसा किया। आप बता सकते हैं यहाँ इतने आप ब्लेस्ड लोग हैं कि यहाँ एक ऐसा आदमी है जिसको खुदा ने खादमों के वसीला से 3 बार मसा किया था। कौन है वो? है? नहीं जी, आपने नहीं बताना। पास्टर बबलू ऐसे हैं जिनको दाऊद की तरह 3 बार मसा किया गया है। जैसा शोभना ने बताया, शुरू से इस चर्च के साथ थे, फिर चले गए, फिर आए, कुछ रीजन थे। आप सब जानते हैं कि जब भी हम यहाँ इस घर में आते हैं इतना फ्री लगता है, इतना आज़ादी मिलती है, बैठे रहते हैं। शुक्रगुजार हूँ कुनकुन आपका और आपकी वाइफ शोभना का और सुमित का कि जिन्होंने इतना अच्छा हमें ये माहौल दिया कि हम यहाँ बैठते हैं। और इस बात के लिए शुक्र करता हूँ कि आप सब दुआएं करते रहे। आपको पता है कि यशायाह 38 उसकी पहली आयत में लिखा है, और यही वाला आप जाके घर भी पढ़ लेना। दूसरी सलाह 3 उसका 20 बाब पहली आयत में दोनों जगह पे ये सेम वाक्या लिखा हुआ है। और वहाँ लिखा है कि उन्हीं दिनों में हिजकिय्याह बीमार हुआ कि मरने के करीब हो गया, और यशायाह बिन आमोस के बेटे को खुदा की तरफ से पैगाम मिला कि जा उसको कह कि तू अपने घर का
और वो यशायाह बिन आमोस था, वो हिजकिय्याह के पास है और उसको आके सिर्फ 2 लफ्ज बोलता है कि तू अपने घर का बखूबी बंदोबस्त कर ले, क्योंकि तू मर जाएगा और तू बचने का नहीं, खुदावंद फरमाता है। वो इतने लफ्ज कह के वापस गया। अभी वो रास्ते में था तो क्या हुआ कि यशायाह वहां पे लिखा कि यशायाह ने अपना मुंह दीवार की तरफ करके कहा, आए खुदावंद देख मैं किस तरह से तेरे साथ रास्ते से चलता रहा हूं और जो कुछ तेरी नजर में भला था वही किया है। इन 2 लाइनों ने उसकी जिंदगी में ये वो काम किया कि उसकी जिंदगी के 15 साल बढ़ गए। और 15 साल बढ़ने का रीजन ये था कि उसने एक बेस बनाई हुई थी। जब वो राजा था तो उसने एक बेस ऐसी बनाई हुई थी, वरना वो 2 लाइनों में जिंदगी नहीं बढ़नी थी। उससे पहले उसके ने जो जिंदगी खुदा के लिए गुजारी थी, उसने उसकी जिंदगी को खुदा को कहा। फिर खुदावंद ने जाकर उसको, अभी वो रास्ते में ही था, उसने कहा जा भाई और वापस जा। उस बंदे ने कहा तेरी उम्र 15 साल बाद है। और इसका जो निशान है वो यशायाह में नहीं है, तो दूसरी सलातीन 20 बाब में वो निशान मांगता है। इसलिए मैंने कहा कि दोनों जाके घर पढ़ना। आज मैं आपको जो बात करने लगा हूं वो शुरू के हवाले से है। ये जो मैंने वाकया आपको बताया है ये शुरू के हवाले से है। एक दिन बड़े मुश्किल टेस्ट थे, कह रहा कि पापा टेस्ट बड़े मुश्किल थे, अमेरिकन एग्जाम था, बोर्ड एग्जाम था। यही थी बात, आके बता सकते हो वो कैसे हुआ है? अच्छा आके बता दो कि कैसे मैंने इसको कहा हो जाएगा। तो यार जब एग्जाम हुआ तो फिर इसने मुझे फोन करके क्या कहा, वो जरा ये आपको खुद बता दो। और गवाही के अंदर आंटी शोभना ने ये नहीं कहा कि मैंने आपका ड्राइविंग टेस्ट दिया था, ओके लाइक तो हमारे जो बोर्ड एग्जाम होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं, काफी एक टाइम पे बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो मैं एक दफा काफी ओवरवेल्म्ड हो गया। तो पापा तो हमेशा कॉल करते हैं, दुआ करते हैं, बस अभी देखना इजी हो जाएगा। मैंने कहा इजी कैसे हो जाएगा, कितनी मुश्किल टेस्ट है, इजी हो जाएगा। लेकिन खुदा का काम ऐसे करता है कि जो चीज मुश्किल थी वो वाकई इजी हो गई। मैं पहला था जो फिनिश हुआ from my boards and it really was easy। so फिर काम करती है शायद 100% काम करती है, लेकिन मेहनत भी करनी होती है। लेकिन मेहनत के साथ प्रेयर को डाल दो, then you are undefeated। so ये हुआ था मेरे साथ। तो मैं जब पापा ऐसे कहते हैं कि बस बहुत इजी हो जाएगा, मैंने कहा ओके यार सुन लो और बस करते रहो अपना। लेकिन जब बोर्ड्स आए तो बाकी काफी इजी था। तो मैंने खत्म करके कॉल किया, मैंने कहा दुआ कबूल हो गया। तो ये मुझे कहता है कि इसको पता तो है नहीं है, पापा को पता है नहीं है कितना मुश्किल है, तो कहता हमें इजी हो जाएगा। मैंने इसको कहा खुदावंद जो है उसमें लिखा है ज़बूर 34 की 15 आयत में, तो खुदावंद की निगाह साधकों पर है और उसके कानून की दुआ पर लगे रहते हैं। हालेलुया। आप यकीन करें कि मैं आप सबको दुआओं में याद करता हूँ और सारी चर्च को याद नाम लेके करता हूँ। मुझे ग्रुप में दुआ करना पसंद नहीं है। तो खुदावंद का शुक्र है इस बात के लिए कि आज वो यहाँ मौजूद है और थोड़े दिनों में वो सब अपना वहाँ पे ख़त्म करके यहाँ पे अपने मुल्क में रेजिडेंसी करके तो शुरू करेगा। सारा जलाल यीशु का। बच्चे प्लीज Our God is awesome God. Hallelujah. He is still in Lord and God. I can do all things through Christ who strengthens. Let everything that has been praised. Love your neighbors as yourself. Hallelujah, hallelujah, Trust in the Hallelujah. Lord with all your heart. हालेलुया। आइए हम सब मिलके सारी गवाहियों के लिए, सारी बरकतों के लिए और बच्चों के लिए पास्टर हक के साथ हम दुआ मांगें।
हालेलुया। आइए सब दुआ मांगे, प्लीज दुआ पे ध्यान दें। हालेलुया। हाँ, खुदावंद आसमानी बाप शुक्रगुजारी करते हैं, तू जिंदगी देता है, तू बढ़ाता है, तू कायम करता है, बरकत और मामूल करता है। इस बच्चों की हम तेरे शुक्रगुजार चाहते हैं, तेरी बरकत का मसा बना रहे, तेरा जलाली हाथ इनकी जिंदगी में बरकत को जारी करे, ये ईमान में, रूह में, कुव्वत में बढ़े, ये दुनिया और शरीर पर गालिब रहे, ताकत और हिकमत और दानाई से मामूर हो, तेरी कुव्वत और तेरी पहचान इनकी जिंदगी से जाहिर हो। ये अपने माँ बाप के लिए, समाज के लिए, घराने के लिए, अपनी कौम के लिए, बहुत सारी रूहों की निजात के लिए बरकत का बायस बने। इनको बरकत का बरकत देना, जिंदगी में हर जगह ये कामयाब हो, हर मैदान में कामयाब हो। तेरा जलाली हाथ हमेशा इनको बचाने, छुड़ाने, महफूज रखने को बड़ा रहे। तेरे पाक फरिश्ते इनके संग चले, इनकी सब्र और मन की माफ से गवाही करे और बरकत पर बरकत हो, यीशु मसीह के नाम से। हम अपने मनों को खुदा के कलाम के लिए तैयार करें इस गीत के साथ। और जब जैसे गीत खत्म होता है, भाई डी कलाम के लिए दुआ में रहनुमाई करेंगे। भाई डी सारे जन खड़े हो सकते हैं, प्लीज खड़े हो जाएं।
आप सब तशरीफ रखें। और मैं आप सबसे दरख्वास्त करता हूँ कि मैं जब दुआ करूँ तो आप अपने अपने लिए दुआ करें, अपने ज़िंदों को, अपने ख्यालों को खुदा की तरफ लगाएं, ताकि हम उस कलाम से आज बरकत पा सकें। हालेलुया। अजीब मशीर, खुदाए कादर, अब्दियत के बाप और सलामती के शहजादे, हम आज की शाम, आज की दोपहर तेरा शुक्र करते हैं कि तूने हमें दुनिया के दंदों से आज़ाद किया, अपनी गुर्बत में आने का फजल दिया। इन तेरे तमाम बंदों के लिए, बंदियों के लिए, बहन भाइयों के लिए, बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए आज की खुदाम शुक्रगुजारी करता हूँ। और खुदाम तेरे हुजूर अपने आप को, अपने ख़ानदान को, इन सारे ख़ानदानों को तेरे सामने पेश करता हूँ। जो दुआइयाँ, जो शुक्रगुजारियाँ की गई, इन सब के लिए तेरा शुक्र, तेरी तारीफ हो। तेरे इन दोनों खादमों के लिए, पास्टर हाथ के लिए, पास्टर बबलू जी के लिए भी तेरा शुक्र करता हूँ, और इनके साथ जुड़े हुए तमाम लोगों के लिए भी तेरा शुक्र करता हूँ जो आज इस कलाम को सुनेंगे। खुदा ऑनलाइन जितने भी, जहाँ भी, जिस भी मुल्क में हमको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, खुदा उन सब के लिए तेरी बरकत, तेरी सलामती मांगता हूँ। और खुदा आज हमें तौफीक देना कि उस कलाम को ना सिर्फ आज सुनने वाले हों, बल्कि उस पर अमल करके तेरे काब के अंदाज तक पहुँचे, जिंदगी में तुझे खुश करने। और खुदा सारा जलाल, सारी इज्जत, सारी हशमत और सारी बुजुर्गी खुदा आज की शाम तुझे मिले। प्यारे खुदावन, ये सब कुछ तेरे बेटे अपने खुदावन यीशु के नाम से मांग लेते और पाते हैं। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रैक्टिस ਇੱਥੇ ਹੈ, ਫਾਈਨਲ ਸ਼ੋ ਉੱਥੇ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਖੁਦਾ ਪੁੱਛੇਗਾ ਕੀ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਇਆ, ਕੀ ਕਹੂੰਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਨਰਲ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਪਾਸਟਰ ਹਾਥੀ। थोड़ी सी आवाज खुदा यीशु मसीह में सब बहन बेटे को सलाम करते। You ready for blessings? Amen. Yes. Parents, for you, the day of the Sunday service for you. दुनिया में जितने काम करता है इंसान, माँ बाप करता है, आदमी करता है, औरत करता है या करती है, अपने लिए करता है, सब अपने लिए करते हैं। आप कारोबार करते हैं, अपने लिए कर रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, yourself, for yourself। घर लेना है, गाड़ी लेनी है, गाड़ी चेंज करनी है, गाड़ी की किस्त देनी है, अच्छे कपड़े पहनने हैं, जहाज में सफर करना है, ट्रेन में सफर करना है, सब कुछ किसके लिए कर रहे हैं? आप जो कमाते हैं अपने लिए कमाते हैं, नॉट फॉर द गॉड। डॉक्टर बन गए हैं, इंजीनियर बन गए हैं, मैनेजर बन गए हैं, सुपरवाइजर बन गए हैं, कई कंपनियों के मालिक बन गए हैं, कई मशीनों के मालिक बन गए हैं, अपने लिए बन गए हैं, नॉट फॉर द गॉड। व्हाट यू डू फॉर द गॉड। कौन भाई बड़ी अच्छी एक बात करते हैं, खुदा, कुछ लोग खुदा के लिए काम कर रहे हैं और कुछ लोग से खुदा काम ले रहे हैं। जो खुदा के लिए काम कर रहे हैं वो अपनी मर्जी से हैं, और जिनसे वो काम ले रहा है वो चुने हुए, दे आर अनॉइंटेड। मसा का मतलब जानते हैं? हमारा जो कल्चर है ना, पाकिस्तान का, इंडिया का, सर पे हाथ फेरना, यू डिलीवर द ब्लेसिंग, दैट्स द अनॉइंटिंग। आज भी हमारा यहाँ कल्चर नहीं है, लेकिन आज भी जब मुझे किसी पे बड़ा प्यार आता तो मैं अपने काम पे भी मैं उसके सर पे हाथ फेरता, मेरा दिल करता मैं उसको ब्लेस कर। दैट्स द अनॉइंटिंग। जो अनॉइंटेड है उसका मतलब खुदा का हाथ उसके सर पर है। हमारी जिंदगियां इस रोज जमीन पर थोड़ी, अब क्या करेंगे खुदा को और क्या देंगे उसको? लुक द क्रिएशन ऑफ द गॉड, सूरज चांद तारों, इस फिजा को देखें,
सांस को देखे जो आपकी जिंदगी को जीवित रखे हुए है, क्या देंगे आप उसको? उसके लिए काम करेंगे। उसने मुकर्रर फरिश्ते बनाए, पढ़े हिजकियेल को, जिस तख्त पर वो बैठता है वो कैसे चरफ फरिश्ते हैं, कैसी तख्लीकात है उसकी। इंसान एक अजीब मखलूक है, उसके बुलंद बाजू की। और मैं जब उसके कलाम में करता हूँ, इंसान मेरे बुलंद बाजू की पैदा हुआ, मेरे बुलंद बाजू की तख्लीक। और मैं जब इंसान की सारी जिंदगी के उसके हिस्से पर गौर करता हूँ तो मैं कहता हूँ वाकई यू आर ग्रेट गॉड। भाई फ्रांसिस खड़े होंगे। जस्ट ये 2 जॉब करते हैं, 3, इन्होंने मुझे नहीं कहा खड़े। ये काम ये अपने घर के लिए करते हैं। ये एग्जांपल मैं इसलिए दे रहा हूं, सुने, इनकी बड़ाई के लिए नहीं कर रहा। पार्ट टाइम जॉब ये खुदा के जलाल के लिए करते हैं। खुदा ने इनको गीत लिखने, गाने बजा और उसको तैयार करने की बरकत दी है। आपके अनवर अशरफ और फराज जैसे और कई लोगों के लिए ये बरकत का बायस है। ये खिदमत इसको कहते हैं, काम करना पार्ट टाइम, उस पैसे को जमा कलेक्ट करना, खुदा की हजूरी में बैठना, उस गीत को लेना, लिखना, भेजना, गाओ, साथ बनाओ, साथ उसको लिरिक्स तैयार करने वाले, उसके जो गाने वाले, सब कितनी बड़ी टीम ब्लेस होती है इनकी वजह से, और फिर सुनने वाले ब्लेस। दैट्स द वर्क फॉर द गॉड। थैंक यू भाई। इसको खुदा के लिए काम करना कहते हैं। आप बड़े हैं, खुदा की पहचान रखते हैं, आप बड़े हैं, खुदा को जानते हैं, और जो छोटे हैं इनको कौन देगा? 1 हफ्ते के बाद चर्च में आने वाले पास्टर 1 से 2 घंटे चर्च में बैठना मुश्किल लगता है, हम खुदा की कितनी पहचान देंगे? कितना टाइम हमारे साथ स्पेंड करते हैं? सारा टाइम आपके साथ गुजरता है, हर वक्त ही आपकी निगाह में रहते हैं। खुदा ने बहुत जिम्मेदारी आप पर लगाई है, खुदा की बहुत आपसे उम्मीदें हैं, वो बस्ता है आपके साथ। हम हर रोज सुबह उठते हैं तो बड़ी उम्मीदें लगा के बैठे होते हैं खुदा पर। आज खुदा हमारे लिए ये करेगा, आज हम ये काम करेंगे, आज हम होगा हमारे इस काम में, काश हमारा ये काम हो जाए, खुदा इसको बरकत दे। हम अपने बाप से उम्मीदें लगाए बैठे होते हैं। तो क्या आपका बाप आपसे उम्मीद नहीं रख सकता? खुदा ने आपको बनाया अपनी इमेज पर, और खुदा इमेज पर बनाने का मकसद, आप उससे दूर हुए, अंधेरे में चले गए, बिगड़ गए, जैसा बनाए वैसे ना रहे, तारीकी ने बगाड़ दिया सब कुछ, और वो आपको फिर से वैसा बनाना चाहता है। मैं बड़ा मुतासर हुआ, मैं जब इस खुदा के कलाम को पढ़ रहा था, खुदा उनके इस हिस्से को, पहले हम उसको पढ़ेंगे, इसके हिस्सों में हम इस बात को समझेंगे, और मेरा ईमान है कि आप पेरेंट्स जरूर इसके लिए बरकत का बायस हो। मरकस की इंजील उसका 10वां बाब, उसकी 13, 14, 15 और 16 आयत को पढ़िएगा। मार्क चैप्टर 10 वर्स 13 to 16। फिर लोग बच्चों को उसके पास लाने लगे ताकि वो उनको छुए, मगर चकदूर उनको झुका। यीशु ये देखकर खफा हुआ, उनसे कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो, उनको मना न करो, तो खुदा की बातें ऐसा नहीं की जाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई खुदा की बादशाही को बच्चे की तरह कबूल न करेगा, वो उसके हाथी का न हो जाएगा। कृष्ण ने आपकी गोद में दिया, परंतु हाथ रखकर उनको बरकत दी। इस हिस्से में वार्निंग है।
जहां बरकत है, बादशाहत है, की खुशखबरी है, we want you, the parents, especially for you. माँ बाप बच्चों को लेके आते हैं यीशु के पास, ख्वाहिश देखें, एक उम्मीद देखें, माँ बाप की उस मोहब्बत को देखें। क्यों वो उनको छूने का मतलब जानते हैं? रोटी मिल जाए, मेरा बच्चा इंजीनियर बन जाए, मेरी कुड़ी डायरेक्टर बन जाए, बड़ा म्यूजिशियन बन जाए, मेरा बच्चा जरा ना वो सेनेटर बन जाए, मिनिस्टर बन जाए, काश है किसी दिन वजीर आजम बन जाए। यीशु के छूने का मतलब जानते हैं? Into the blessings of the Christ. वो इसलिए यीशु के पास लाए, इनको छुए, क्योंकि वो चाहते थे कि यीशु की ब्लेसिंग्स, यीशु की कुवत, यीशु की कुदरत, यीशु का सारी बरकतें उसकी जिंदगी में उतर जाए। वरना वो यहां ये लिखा होता, वो यीशु के पास लाया ताकि वो उनको दुआ दे, ताकि जो ये चाहते हैं माँ बाप या जो ये बच्चे चाहते हैं वो उनकी जिंदगी में पूरा हो। वो इसलिए यीशु के पास लाए ताकि वो उनको छुए। छूने से कुवत निकलती है यीशु से। यीशु की कुवत जिंदगियों में इंटर होती है। और मैं समझता हूं जो मैंने जाना और समझा इस पैरे को, वो चाहते थे दे बिकम अ क्राइस्ट। हालेलुया। वो यीशु के दरमान बन जाए, जो यीशु की कुवत इनकी जिंदगी में आ जाए, यीशु की खूबियां इन हमारे बच्चों की जिंदगी में आ जाए। जब से मैंने आंख खोली, मेरे बच्ची, मेरे बेटे, मेरे गवाह हैं, इन्होंने मुझे खुदा की हजूरी में देखा, बैठे देखा। आज कई जिंदगी की खूबियां, मेरी खूबियां इनकी जिंदगियों में हैं, तो भी मैं इनकी जिंदगी में मसीह को देखना मांगता हूं। कितने मुबारक थे ये पेरेंट्स जिन्होंने जाना यीशु को पहचाना। वो जादूगरों, पीरों फकीरों, सायरों के पास लेके नहीं गए, वो बड़े फिलासफरों और बड़े लोगों के पास जो इस दुनिया के हाकिम उनके पास लेके वो यीशु के पास लाए, क्योंकि वो चाहते हैं कि यीशु की खूबियां, यीशु की जात या अक्दस की खूबियां उनकी जिंदगी में। शागिर्दों ने झिड़का, वो यीशु के साथ हैं पर पहचानते नहीं है। हट जो पीछे, तुम यीशु के पास ही जा सकते। आज भी ऐसा ही होता है। ਉਹ ਅਧਿਆਪਕ ਦੁਆਵਾਂ करता रहता है, नु गिरजे दी पई रहंदी, ओए नु दुआवां दी पई रहंदी। बापू जी की जिंदगी की मिसाल हमारे सामने है। हमने इनको आखिरी लम्हे तक हालेलुया खुदा की तारीफ करते पुकारते देखा, और हम ईमान और यकीन और बड़े एतमाद के साथ कह सकते हैं दे आर विद द क्राइस्ट। इंसानी कमजोरियां हमारे साथ रहती हैं, चलती हैं, पर कलाम कहता, खुदा कहता मैं दरगुजर करता हूँ उनको, क्योंकि मैं जानता हूँ कि कमजोर है, जाने में करता है। क्योंकि जब मेरी माफी हुई तो खुदा ने पहले ही कह दिया, बाप ये नहीं जानता है क्या करता है, इसने जो किया माफ कर। अब भी वो यही कहता है, जो अनजाने में मुझसे होता है, मेरी कमजोरी की हालत में होता है, वो आज भी मुझे उसकी माफी मिलती है। पर ये बच्चों को लेके आते हैं पेरेंट्स यीशु के पास इसलिए ताकि वो उनको छुए। वो यीशु की खूबी मुतासर है उससे, वो उसके ज़ाते अक़दस की मोजज़ाना कुदरत की, कलाम की, हिकमत की बातों की और आसमान की उन बरकतों को जो ये कुदूस बेटा रखता है, वो उनकी जिंदगियों में देखना चाहते हैं। हम कितने पेरेंट्स ये देखना चाहते हैं?
जब हम एवेंजर्स के में था तो लोग हम गरीब ऐसे इलाकों में जाते थे जहाँ लोग जाना पसंद नहीं करते, या खादम भी थे तो वो जो है ना खिदमत करने वाले थे, बुलाए हुए नहीं थे, वो हमें इनवाइट कर रहे हैं जी हमारे चर्च में, आप हमारे साथ। हम घरों में जाते, लोग बाद पेरेंट्स पकड़ पकड़ के बच्चों जी ये साड़ी बच्चे की दुआ करो, ऐ साड़ी बेटी की दुआ करो, ये सिर ते हाथ रखो, ये सिर ते भी हाथ रखो। The blessings transfers in the lives, बरकतें ट्रांसफर होती हैं। इस कलाम में ये भी लिखा है तो हाथ रखने में जल्दी ना कर। ब्लेसिंग्स ट्रांसफर होती है। जो रिसीव नहीं करना चाहता, जो लेना नहीं चाहता, उस पर हाथ मत रख, वो बेकदरी करेगा उन मोतियों की, क्योंकि वो सूअर है, वो रोंदेगा उन बातों को, उन बरकतों को। और तो इसीलिए इस रोज जमीन पर बहुत सारे कहते हैं पास्टर हम खुदा के लोग हैं, पर वो अपने ही पैरों से खुदा के कलाम की उन मोल मोतियों को रोते हैं। वार्निंग है इसके बाद, मना ना करो बच्चों को, आने दो। आसमान की बादशाहत ऐसों ही की है, पर अब भाई नजीर 70 साल के हैं तो ये बच्चे कैसे बनेंगे? ये वापस बच्चे कैसे बनेंगे कि ये आसमान की बादशाहत में जा सके? आप कैसे बनोगे? 70 साल, 80 साल, 85 साल, 82 साल के यहाँ बैठे हैं, 84 साल, हाउ कैन यू बिकम अच्छा है कि आप आज जा सके? उसने कहा ऐसो ही की है, आसमान की बादशाहत ऐसो ही की है, इन बच्चों की है, ऐसे बच्चों की है। हाउ यू कैन बिकम अ चाइल्ड। बच्चा जब तक डिपेंडेंट होता है, ही ट्रस्ट हिज पेरेंट्स। जब तक वो कमाने के काबिल नहीं होता, ही ट्रस्ट हिज पेरेंट्स। वो बाप की बात पर यकीन करता है, वो मां की बात पर यकीन करता है। वो उनको अपना साया अफगन समझता है, उनके साय तरह उसको अपना आराम मिलता है, वो तसल्ली पाता है, वो महफूज समझता है। उनकी बात ऐसे होती है जैसे खुदा की बात, जो कह दिया बाप ने कहता, हाँ मेरे बाप ने ऐसा कहा हो, वो ठीक है, जो बाप ने कहा है वो मैं करूंगा, वो करता है। जिस दिन वो इंडिपेंडेंट होता है, वो उसी बाप के खिलाफ खड़ा हो जाता है, वो उसी मां के खिलाफ खड़ा होता है। फिर उनकी बात उसको चुभती है, फिर वो बेवकूफ हो जाते हैं, पुराने जमाने के जाहिर हो जाते हैं। यीशु मसीह की ज़ाते अक़दस, वो उसमें से निकल के आया तो भी कहता है बाप मुझसे बड़ा है, तो भी कहता है बाप ये प्याला मुझसे टल जाए, तो भी ये नहीं कहता सारे फरिश्ते मेरे ताबे हैं, वो कहता है बाप अगर हो सके तो टल जाए। तो भी शागिर्दों से कहता है ओए तलवार ना चलाओ, मैं तो अपने बाप से दरखास्त करूंगा तो अभी 12 तमन हाजिर कर देगा। वो ये नहीं कहता मैं बुला लूंगा। इवन ही इज अ सन ऑफ द गॉड। सारे फरिश्ते, कुर्बियां, मुकर्रब फरिश्ते उसके ताबे हैं, वो ये नहीं कहता। ही स्टिल ट्रस्ट हिज लॉर्ड, ही स्टिल ट्रस्ट हिज फादर, ओबे द फादर। वो अब तक उसके ताबे है इख्तियार रखने के बावजूद। यूहन्ना की जिस किस्त में बाब में वो क्या कहता है, चूंकि तूने मुझे सब बशर पर इख्तियार दिया, ताकि उन्हें जो मुझ पर ईमान लाते हैं हमेशा की जिंदगी दो। यूहन्ना की झील या यीशु की ज़ात को बयान करती है। वो कहता है बाप चाहता है कि जैसे वो अपने आप में जिंदगी रखता है, मैं अपने आप में जिंदगी रखूं और मैं जिंदगी को बांटूं, मैं जिंदगी बख्शूं, मैं माफ करूं, क्योंकि माफ करने का इख्तियार तो खुदा ज़ात अक़दस को है, कादर मुतलक है, जो कायनात का क्रिएटर है, हमारा बनाने तकलीफ उसी को है। कहता है बाप की ये मर्जी है कि मैं भी इख्तियार रखूं माफ करने का, और मैं भी वो सच रख तो भी वो अपने आप को उसके ताबे करता है।
चाइल्ड बनना मुश्किल है। निकोदेमस भी ये कहता, मैं क्या वापस पेट में जाऊंगा और पैदा होगा दोबारा नए सिरे से? कैसे होगा? बच्चा कैसे बनूंगा मैं? God have power to change your souls, your thoughts. जब तक बच्चा डिपेंडेंट होता है, फर्माबरदार होता है, इज्जतदार होता है, इज्जत करना जानता है, फॉलो करना जानता है, पेरेंट्स को अहमियत देना जानता है। पर जिस दिन वो इंडिपेंडेंट होता है, उसकी निगाह में वो पुराने हो जाते हैं, उनकी जरूरत नहीं रहती, वो बोझ लगते हैं। जिन सीढ़ियों से चढ़ के वो सरफराज होते हैं, वो सीढ़ियां उनको बोझ लगती हैं और वो भूल जाते हैं कि खुदा खाक से उठाता और बुलंदियों पर लेके जाता है, तो खुदा बुलंदियों से गिराता भी है। आसमान की बादशाहत किसकी है? बच्चों की है। खुदा को बच्चे चाहिए। What kind of children he like? Disobedient. No disobedience. Obedience children. Faithful children. जो ये जाने कि जिसने सूरज बनाया वो मेरा बाप है, मेरा मालिक है, वो मुझे रोशनी मुहैया कर सकता है, मुझे गर्मी मुहैया कर सकता है, मुझे छांव दे सकता है। जिसने दरख्त बनाए, फल पौधे बनाए, जिसने सब्जियां उगाई, वो मुझे खाने को मुहैया कर सकता है। हालेलुया। आसमान की बादशाह बच्चों की है। खुदा आपको बच्चे का दिल दे सकता है। फरमाबरदार, मोहब्बत करने वाला, एतमाद करने वाला, झुकने वाला। सख्त दिल तब होता है जब जरूरत नहीं रहती पेरेंट्स की। बच्चों का दिल सख्त कब होता है? जब वो माँ बाप को अपनी जरूरत नहीं समझते, उनकी तरफ से उनका दिल सख्त होता है। और खुदा की तरफ से कब होता है? जब खुदा को अपनी जरूरत नहीं समझते। फिर वो उनकी बेइज्जती, हर बात बुरी लगती है, बात बात में बेइज्जती, बात बात में इग्नोर करना। अगर आप बच्चे नहीं बनेंगे, यू विल नॉट एंटर द किंगडम ऑफ द हेवन। याद रखें, हमारी हैसियत यीशु मसीह के मुकाबले में क्या है? आसमानों को इख्तियार रखने वाला, हवाओं का, पानियों का, जमीन को और आसमान की उन सारी फरिश्तों, क्रूबियों, मुकर्रब फरिश्तों, फरिश्ता ये वो एक ही बहुत है ये दुनिया को खत्म करने के लिए। पर वो उसके ताबे हैं, तो भी वो कहता है बाप मुझसे बड़ा है, तो भी अपने आप को बाप के ताबे करता है। What about the parents? What about the children? बच्चे की मानद बनने की जरूरत है आपको। माँ बाप को बच्चों को लाने की जरूरत है। बरकत ट्रांसफर हो। वो यीशु के हिस्ट्री बताती है कि वो बच्चे उस वक्त यीशु के बड़े गवाह सूरमा हुए, क्योंकि यीशु की जिस ईमान के साथ वो पेरेंट्स लेके आए और फिर जिस ईमान के साथ वो खुदा की हुजूरी में लाए, यीशु के पास गए, यीशु ने पहले बात की, उनको झिड़का, उनको आने दो मेरे पास, मना ना करो। आसमान की बादशाहत ऐसे नहीं है। और मैं कहता हूं, सच कहता हूं, अगर कोई बच्चे की इमानत कबूल ना करे तो वो आसमान की बादशाहत में दाखिल नहीं होगा। फिक्र करते हैं माँ बाप, पेरेंट्स, बच्चे पढ़ जाएं अच्छे स्कूलों में, अच्छी तालीम, अच्छी डिग्रियां, बड़े ओहदे पा लें। वो उनके इस फ्यूचर की फिक्र करते हैं, बस वो 70-80 साल के बाद की फ्यूचर नहीं करते। अगर वो इसकी फिक्र करें तो वो इनकी तरह अपने बच्चों को यीशु के पास लाए। अब यीशु वहां फिजिकली मौजूद थे, अब हम कहते हैं यीशु फिजिकली नहीं, अब हम क्या करें? तो क्या बुतों के सामने जाए, मुजस्मे बना ले और कहें ये यीशु है? In his spirit, he is everywhere on the earth.
हालेलुया। Praise the Lord. Praise the Lord. वो अपनी रूहानी कुवत में और अपनी कुवत में यहाँ मौजूद है, मौजूद ही नहीं है, चलता फिरता हमारे दरमियान। हालेलुया। खुदा के घर में जब आप लाते हैं, आप यीशु के पास लाते हैं। खुदा के खादिम जब घर में जाते हैं तो खुदा यीशु उनके साथ जाता है। जब आप बच्चों को उनके सामने लाके खड़ा करते हैं, इनके लिए दुआ करें, इनको बरकत दें, यीशु बरकत देता है, खादिम नहीं देता। उसके पास इख्तियार है कि दे, पर पूरा कौन करता है? यीशु करता है। हालेलुया। जान लें कि दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी बाप ने, बेटा दे दिया, बख्श दिया, और बख्श देने के वर्ड को समझ लें, जो चीज दे दी जाती है वो वापस नहीं दी जाती। इसका मतलब है बख्श देता। तेन कर्जा देता है तो वापस नहीं करना। कर्जा तेन दे देता है, जो तू लिया मेरे कर्ज समझ के, वो वापस नहीं देना, वो तेरे, मैं वापस नहीं लूंगा। इसको कहते हैं बख्श देना। वो दे दिया हमें गया, क्यों? ताकि हम यीशु को अपनी जिंदगी में रखें। और ये पेरेंट्स जो है ये यही चाहते थे कि यीशु इनकी जिंदगी में हो, यीशु की खूबियां इन बच्चों की जिंदगी में। हालेलुया। हम बच्चों को सरफराज देखना चाहते हैं बहुत ज्यादा, हर पेरेंट्स की ख्वाहिश है। पर क्या हम ये समझते नहीं कि इंसान की नजर में दौलतमंद मकबूल होता है? कौन? जिसके पास बड़ा पैसा है, बड़ा ओहदा है। लेकिन आसमान के खुदा की निगाह में वो सरफराज होता है, सरबलंद होता है, जिसकी निगाह में उसकी खूबियां हैं, और जिसकी निगाह अक्स में उसकी खूबियां हैं, जिसकी जात में यीशु की खूबियां हैं, वो आसमान और जमीन दोनों की निगाह में सरफराज होता है। हालेलुया। Hallelujah. Praise the Lord. एलिया को देखें, रूह से मामूर, खुदा की खूबियों से मामूर था। जमीन पर भी इंसानों में उसकी कदर थी, और आसमान पर भी उसकी फरिश्तों निगाह में उसकी कदर थी। एलीशा को देखें, एक कंफ्यूजन हमारे दरमियान है। हम खुदा के लोग जब दुख में देखते हैं, ओ लो जी है ये पादरी दूसरे दुआ करता है, ये ठीक होता है, लोग ठीक होते हैं, आप इन्हों तकलीफ हो गई, आप इन्हों दर्द हो गया, आप बुखार हो गया, वी आर ह्यूमन। हम रूहानी इख्तियार रखते हैं, हम बंद करने और खोलने का इख्तियार रखते हैं, और ये आसमान के खुदा ने हमें दिया है, और कोई इसको हमसे छीन नहीं सकता। हम रूहानी दुनिया में रूल करते हैं। ये जिस्म पर इख्तियार खुदा ने शैतान को दिया है, इसीलिए वो तंग करता है हमें। और सुन के भी तकलीफ थी, और वो दुआ करता रहा खुदा से, इसको दूर कर देगा ना, इसी ने जिएगा, क्योंकि तूने मेरे लोगों को मारा, सताया। तो मरते दम तक इस तकलीफ को महसूस करेगा कि तू मेरे खिलाफ चला। हम मरते दम तक इस तकलीफ को महसूस करेंगे कि हम खुदा के खिलाफ चले थे। 24 साल, 23.5 साल का था जब मेरी शादी हुई, और 27वें साल, 28वें साल में मैंने खुदा को कबूल किया। आज भी मैं उन गुनाहों को याद करता हूं तो मैं कई दफा रो पड़ता कि मैंने खुदा के खिलाफ चला। क्यों? क्योंकि मैं अनजान था, अब मैंने जाना, इसीलिए मैं उसकी गवाही देता। हालेलुया। उसका आदम मुतलक की गवाही देता। हम बच्चे कैसे बनेंगे? और अगर हम बच्चे नहीं बनते तो आसमान की बादशाहत हमारे लिए नहीं है, हम नहीं जा सकते। दिस इज अ वन चांस फॉर यू टू बिकम अ मेंबर सिटीजन ऑफ हेवन। वन चांस, वन लाइफ, वन चांस। और ये जो हम बचते रहते हैं एक्सीडेंट से और मौत से और बीमारियों में, जब हमें मारना चाहता है, खुदा हमें बचाता है, हमें तैयार करता है। हम तैयार नहीं, हिजकिय्याह तैयार था, खुदा की निगाह में वो तैयार था। खुदा उसको ले अपने पास, उस हेवन में ले जाना मांगता था, पर उसने जाने से इनकार कर दिया। उसने कहा मैं ठीक होना चाहता हूँ, मेरी उम्र बढ़ा। खुदा ने कहा ठीक भी हो जा, उम्र भी बढ़ गई, पर फिर वो उस ईमान में न रहा। हिजकिय्याह की किताब
उसका 11वां बाब और उसकी 19 और 20वीं आयत को देखिएगा। और मैं उनको नया दिल दूंगा और नई रूह तुम्हारी बातों में डालूंगा और संगीन दिल उनके जिस्म से खारिज कर दूंगा और उनको पोस्टीन दिल अनायत करूंगा ताकि वो मेरे आइन पर चले और मेरे अहकाम पर अमल करे और सरकार दूंगा और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनका खुदा होऊंगा। हाँ जी, चाहिए या नहीं चाहिए? बच्चे का दिल नरम होता है, सॉफ्ट। माँ बाप उसको मारते हैं, थोड़ी देर रोता है, फिर आके वो जो मारा होगा ना माँ ने या बाप ने, उसी को पकड़ के बैठा होगा, उसी के पीछे पीछे फिर रहा होगा। थोड़ी देर के बाद माँ ने मारा तो माँ के पीछे पीछे, बाप ने मारा तो बाप के पीछे पीछे। इसको कहते हैं गोश्ती में। नई रूह, नई सोच, नई बरकतें, नई जिद्दतें। गोश्तीन दिल, सॉफ्ट दिल, फर्माबरदार दिल, एतमाद करने वाला दिल, भरोसा करने वाला, यकीन करने वाला दिल, वो बख्शता है। He changed the hearts, He changed the thoughts, He totally changed your life. वो आपकी जिंदगी में आपको बच्चे की मानी बना देगा। क्यों? इस दुनिया की निगाह में बच्चे बेवकूफ होते हैं, है ना? हम कहते हो ये बेवकूफ है, बच्चा है, इनकी पता है, पीछे करो। ऐ भी बेवकूफ है, कुड़ी भी बेवकूफ है, ना नहीं समझ आएगी। क्यों? क्योंकि उनके पास सोच और समझ महदूद होती है। वो उसी में काम करते हैं, उसी में वो चलते हैं, उसी के तहत वो अमल करते हैं और हम कहते हैं ये बेवकूफ है। इस दुनिया की निगाह में खुदा के लोग बेवकूफ हैं। खुदा इबादत करने वाले बेवकूफ हैं, वो हकीर हैं, उनको फर्शों पे बैठाओ। और जो बदकार हैं, महनशी और हर तरह के बुरे काम करने वाले हैं, उनको आला कुर्सियों पे बैठाओ, क्योंकि पैसा उनके पास है। हमें खुदा ने बच्चों का दिल दिया है और हमारी समझ बच्चों की नहीं है। हमारी समझ कायनात की क्रिएटर की तख्लीक है। हम उन चीजों को देखते हैं जो आम आदमी देख नहीं सकता, उन चीजों को समझते हैं जो आम आदमी समझ नहीं सकता। बट हमारा दिल बच्चे का सा है। हम अक्लमंद है उसकी निगाह में, दुनिया की निगाह में अहमक है। उस दुनिया में आया, दुनिया ने उसे हकीर जाना, पर जितनों ने उसको जान लिया, समझ लिया, उसने उन्हें कहा यू आर सन ऑफ द गॉड, हालेलुया, यू आर द डॉटर ऑफ द गॉड। उसने उन्हें फरजंद बना दिया। जितनों ने उसे अहमक समझा वो हमाकत में पाताल में उतर गए। जिन्होंने उसको यकीन किया उसने उनको गोश्ती दिल दे दिया, नई रूह डाल दी, नई सोच डाल दी, बच्चे के मन बना दिया, ताकि वो आसमान की बादशाह खुदा चले। खुदा को वो नहीं चाहिए जो उधर जाके भी झगड़े करें, लफ्ज बुग्ज करें, सियासत करें। खुदा को चाहिए फर्मा बरदार, फेथफुल माइंड्स, फेथफुल सोल्स, जो फरिश्तों के साथ, बेशुमार रूहों के साथ, इंसानी रूहों के साथ मोहब्बत से, प्यार से, सुलह से, रूह की गानगत से रह सके। ईसा उसने ऐसे ही कहा कि भेड़ का बच्चा शेर के साथ घास खाएगा, पानी पिएगा, एक साथ रहेंगे। खुदा को बच्चे चाहिए, बच्चों के दिल वाले लोग चाहिए, मुआफ करने वाले लोग चाहिए, फर्मा बरदार, ईमान, यकीन रखने वाले जिंदगियां सोच चाहिए उसको। इसलिए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता जब लोग हमारी हकारत करते हैं, पर हमें फर्क पड़ता है जब खुदा की हकारत करते हैं, कादर मुतलक की बेइज्जती करते हैं, कादर मुतलक को बेइज्जत करते हैं, उसको हकीर जानते हैं, उसको जलील करते हैं, उसको रद्द करते हैं, उसको इग्नोर करते हैं। हमें तकलीफ होती है, तब हमारा दिल दुखता है, तब हमारी सोच, हमारी रूह सब दुखी होती है।
क्योंकि हमारी कोई इज्जत नहीं, हमारे खुदाम की कोई इज्जत नहीं थी, हमारी नहीं तो क्या, हम तो उसके पैर की खाक की मानत है। और उसका अगर मुतलक की जो क्रिएटर है, जब उसकी बेइज्जती होती है तो हमें फील होता है, तब हमारा दिल दुखता है। जिस बच्चों को लाएं जिसकी खूबियां उनकी जिंदगी में हो, वरना जब ये इंडिपेंडेंट हो जाएंगे ना तो आपको भी रगड़ा देंगे ये, फिर आप सिर्फ रोएंगे वक्त पर, तसल्ली कहीं से नहीं मिलेगी जब तक इनको फिर से नया गोश्त दिल नहीं मिलेगा, जब इनसे फिर इनको नई रूह नहीं मिलेगी, नई सोच नहीं मिलेगी, ये आपकी इज्जत नहीं करेंगे, ये आपको अहमियत नहीं देंगे। ये कोने खांचे में बेकार लकड़ी, बेकार चारपाई की तरह और बेकार इंसान की तरह डाल देंगे। आज जहां इनके मुस्तकबिल के स्कूलों, अच्छे स्कूलों, अच्छी तालीमात की मेहनत करते हैं, हम जो दलाल खुदा के पास लाएं, खुदा उनसे कहें, इन पर हाथ रख इनको अपनी खूबियों से भर, ये आपसे प्यार भी करेंगे, आपकी इज्जत भी करेंगे, ये आपको सर पे बैठाएंगे। वरना इधर इबादत हो रही होगी, पीछे ये मोबाइल पर लगे होंगे, आपस में गप्पे मार रहे होंगे, बाद में कहेंगे आप ना दोबारा पार वक्त दुआ दी पई रही, गिरजे जान दी पई रही, जिथे बात होती उत्थे पई रही, उत्थे जाना है जी इन्होंने, क्योंकि वो उस मोहब्बत को प्यार को नहीं जानते, क्योंकि खुदा से उनका कोई तलक नहीं है। दिस इज द टाइम, सेव योर सोल, सेव योर चिल्ड्रन सोल। इस बात की खूबियां कि यीशु की खूबियां उनकी जिंदगी में हों, इसकी ख्वाहिश रखें इन पेरेंट्स की तरह। आपके बच्चे जमीन पर भी सरफराज होंगे, आपके बच्चे आसमान पर भी सरफराज होंगे, वो इंसान की निगाह में भी सरफराज होंगे, वो आसमान के फरिश्तों और खुदा कदूस की निगाह में भी सरफराज होंगे। वो जहां भी बाबरकत होंगे, वो वहां भी बाबरकत होंगे, वो यहाँ भी खूबसूरत होंगे, वो वहां भी खूबसूरत होंगे, वो यहाँ भी खुदा के जलाल को ज़ाहिर करेंगे और वहां भी वो खुदा के जलाल को ज़ाहिर। दिस इज द टाइम, डोंट वेस्ट इट। खुदा आपको बरकत है। आइए वापस से कुछ कर, क्योंकि खुदा जब भी कोई उसके पास आता है वो उसको बरकत देता है, वो अपना हाथ उस पर रखता है। वो उस पर अपना हाथ रखता है और खुदा ने उन पर अपने हाथ रखे, इससे पहले हो जाता है, उसने उनको बरकत दी, अपनी बरकत उनकी जिंदगी में जारी की, अपनी खूबियां उनकी जिंदगी में जारी की, और वो खुदा उनकी दुआ हुई। जरूर है कि आज हम उसकी बच्चों को खुदा उनकी दुआ बनाए। हालेलुया। आसमानी पिता, हम तेरे सूख चुके हैं, हम खाक हैं, हम राख हैं, हम कमजोर हैं, हमारी अकल नाकस हमारा तू तो चांद सितारों सैयारों को बनाने वाला, फिजाओं को आसमान को कायम करना है, तू तो बुलंद है, तेरे मुकर्रब फरिश्ते बुलंद है, पर तू भी तूने हमसे प्यार किया है, हम कमजोर, हम इंसानों से, तो भी तुझे पसंद आए कि तू हमें गोश्त दिल दे, हमें बदले, अपनी रूह हमें डाले, हमें मसा करे, अपनी बरकत की खूबियां हमारी जिंदगी में जारी करे। तुझे पसंद आया कि हम तेरे साथ तेरे घराने में शामिल हों, तेरे खानदान में शामिल हों। बरकत दे, एक एक माँ बाप को बरकत दे कि वो अपने बच्चों की तेरे पास लाए, उनकी परवरिश तेरी राह पर करे। बरकत दे, हर एक जिंदगी तेरी ज़ात अक़दस को जाने पहचाने और तेरी खूबियां उनकी जिंदगी में जाने। माँ बाप को बरकत, इस कान को, चर्च को, क्रिश्चियन सुनने वाले, देखने वाले सबको बड़ी बरकत। यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। हम सारे मिलकर दुआ मांगेंगे। जो ऑनलाइन है आप अपने पास पानी रख सकते हैं, जैसे हमेशा दुआ करते हैं। बीमारों के लिए हम इसलिए प्रार्थना करते हैं क्योंकि हमारा यीशु मसीह आज भी जिंदा है। जब उसके नाम से दुआ मांगी जाती है, यीशु के नाम में दूरियां खत्म हो जाती हैं। वो दूर और नजदीक का परमेश्वर है। हालेलुया। आपके कहीं भी तकलीफ है, आप अपने हाथ रखें। जब हम सारे खादिम मिलकर दुआ कर रहे हैं, यीशु के पाक फरिश्ते आपको छुएंगे।
अगर किसी की औलाद नहीं होती अपने सिर पे हाथ रखे। जब हम दुआ मांग रहे हैं खुदा के पाक फरिश्ते आपको छुएंगे। अगर कोई भूत प्रेत से बंधा है, प्लीज जादू टूने खुदा अपने सिर पे हाथ रखे, अपने हाथ में पानी पकड़ ले। जब हम ये गीत गा रहे हैं, यीशु के पाक फरिश्ते आपको छूना शुरू करेंगे। सारी सृष्टि के मालिक तुम्हीं हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम्हीं हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरे गुणगान। सारी सृष्टि के मालिक तुम्हीं हो, सारी सृष्टि
जमीन आसमान के मालिक तेरा शुक्र, तेरी तारीफ करते हैं आज के वक्त का खुदावन। तू हमारे बीच में अपने वायदे के मुताबिक आया, तेरा शुक्र करते हैं। जितनों ने अपने सिर पे हाथ रखा है, जो भूत प्रेत से बंधे हैं, जादू टूने से बंधे हैं, जिन्हें बीमारी से ग्रस्त है प्रभु, जितनों ने अपनी बीमारी पे हाथ रखा है, चाहे वो पेट की बीमारी है, गर्दन की बीमारी है, दिल की बीमारी है, किडनी की है, लीवर की है, स्किन की है, सिर दर्द की, आंखों की है, जहां हाथ रखा है हम सारे मिलके हुक्म देते हैं यीशु के पाक फरिश्तों छुओ। ओ रबा गडबा अंदाला शदातिला, जिनके औलाद नहीं होती है, जिन्होंने अपने सिर पे हाथ रखा है, हम सारे मिलके दुआ मांगते हैं। ओ रबा गडबा अंदाला शदातिला, यीशु के पाक फरिश्तों हर एक को छुओ। हालेलुया। कलाम में लिखा है, कलाम में लिखा है, जो कुछ तुम यीशु के नाम से खोलोगे खुल जाएगा। हालेलुया। जिन्होंने ईमान से हाथ रखा है, हम सारे खाली मिलकर हुक्म देते हैं, हर एक तरह का बंधन, हर एक तरह की बीमारी, हर एक तरह का जादू टूना यीशु मसीह के नाम से खुल जाए, खुल जाए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। और बरकत और आशीष और शिफा यीशु मसीह के नाम से बढ़ती चली जाए। इस दुआ को हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज बाप हमसे मिलकर मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आसमानी बाप, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि हमारी सहायता की, हमारी रहनुमाई की इस इबादत के लिए हम तेरे शुक्रगुजार हैं। खुदा सब भाई नजदीक तेरे जुल्फान हुए, हम तेरे शुक्र करते हैं। सत्य की रहमत, तेरी बरकत, तेरी बख्शिश, तेरी आशीष को मांगते हैं यीशु के नाम से। अपने बच्चों को बरकत, ईमान में, रूह में, कुव्वत में, ताकत में, तेरी फरमाबरदारी, ताबेदारी में, कुव्वत में बढ़े। खुदा तेरे जलाल की दुहाई बने सूरज जमीन पर सब पर तेरा साथ बजाए गए, गाए गए सब जिंदगी और घरानों पर तेरी बरकत, तेरी बख्शिश, तेरी आशीष को मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से। आसमानी पिता, जो दुआएं तुझे की कि तूने कबूल किया, बरकत गुजारी किया, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। तूने कुव्वत और ताकत से मामूर खुदा है, जलाली पिता है, तो भी अपने लोगों का खासा पर ख्याल रखता है। तेरी मेहरबानी, तेरे प्यार के शुक्रगुजार बच्चों के लिए जो खुदा तेरे हुजूर वर्षों को पढ़ते हैं, तेरी बरकत है। उनके माँ बाप की तेरी बरकत चाहते हैं, इस चर्च के खानदान के लिए खुदा तेरी बरकत। ऑनलाइन बहन भाई जुड़ते हैं, उनके बच्चों, उनके घरों, खातों, सबके तेरे बरकत का वास्ता मांगते हैं यीशु के नाम से। आसमानी बाप, इस हदीया नजरानी के लिए भी जो तेरे हुजूर बड़े यकीन, भरोसे, मोहब्बत के साथ दिया गया, खुदा तेरे हुजूर मकबूल ठहरे, आसमान जमीन बदल की बरकतें मिले यीशु के नाम से। जिनकी जिंदगियों में खुदा आसमान जमीन की सारी बरकतें मिले, किसी मकसद पर रोजगार में बरकत, सलाम की किसी कमी ना हो। तेरे जलाली हाथ हमेशा बरकत बढ़ा रहे। जो खुदा अब तो सताइशी गई, तूने उसको कबूल किया, बरकत गुजारी किया, हम तेरे शुक्रगुजार करते हैं इस जगह के लिए, तेरे हमारे दरमियान चलने फिरने के लिए है खुदा, दिलों को, ज़हनों को छूने के लिए, बदलने के लिए, सोचो ख्यालात को बदलने के लिए भी बरकत को जारी करोगे, हम तेरे शुक्रगुजार हैं। ऐ बाप को बरकत दे, हर एक जिंदगी ईमान में, रूह में, कुव्वत में, तेरी हजूरी में बढ़े और खुदा की सूरज जमीन पर तेरे जलाल की गवाही दे। अपने खातों को बरकत दे कि तेरे कलाम की खिदमत सच्चाई से करें, तेरी राह को सच्चाई पर चले, तेरी सच्चाई को अपनाए रखें। तेरे तख्त की बुनियाद सच्चाई से ताकत है, ऐ खुदा तेरे गवाह बने और तेरी सच्चाई से तक ऐ खुदा उस तख्त की गवाही दे जो जलाई पाप है, जो तूने कहा तू उसको पूरा करता है और खुदा अपने वादों में सच्चा सदगुरु होता है। सब पर तेरी बरकत, सब पर रहम का मसा बना रहे, बरकत का बरकत हो। जो बीमारों की दुआ की गई, जितनों ने ईमान के साथ कबूल किया, उन्होंने बरकत को जारी किया, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं ईमान, यकीन, भरोसे के साथ यीशु मसीह के नाम से मांगते और पाते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब से हमारे यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, रूह कुदूस की रिफाकत और शराकत सारी कलीसियाओं के साथ, सारे ईमानदारों के साथ, सारे खादिमों के साथ, सारी मिनिस्ट्रीज के साथ यीशु मसीह का काम होती रहे। सारे बोले आमीन। सब सलामती हो। शुक्रगुजार थे बहन भाई चर्च में आए, जो ऑनलाइन भी हमारे साथ सुने, सीखे, खुदा उसके साथ रहने के लायक बने, हमेशा की जिंदगी आप ही के लिए। खुदा आप सबको बरकत दे। हमारे संडे के प्रेयर मीटिंग 11:30 पर होगी, 10:30 बजे होंगे पाकिस्तान में और 11 बजे होंगे। आप जरूर देखें और खुदा की वही खुदा आप सबको।